नाम केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भावम संतोषम परम धर्म कुल विनांत निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्रूप्य पदखंडाय नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदशम तत्मतादिलक्षम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षियुतम भावातीतम तिर्गुंडै सद्गुरुत्तम चैतन्यम शास्त्रम व्योमातीतम निर्जनम नादबिंदुक्लातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान राम सतगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी आकाश राम सतगुरु सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दिव्य दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सदगुरु दयाल को हृदय हरि पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सब धरती कागन करूं सब बन कलम बधा सात समुंदर सही सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर्जान घट घट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा एक बार ना आज जाके क्लास पे लगवाना अभी मेरे को छोड़ने चलो। अतः सोदागरी ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं संसार में आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए नरदेह मांगते हैं। आत्मा हे नर नारियों परमात्मा मिलने के लिए नरदेह मिली है। नर हो चाहे नारी का शरीर हो, इस शरीर से ही इस शरीर की कमाई सब जगह खानी पड़ती है। और 184 भुगते के बाद में एक बार नर शरीर मिलता है। और एक बार शरीर मिलने के बाद भी सिमरण सौदा कदे ने किया पशु संज्ञा उड़तानी। 184 पशु संज्ञा से तो आया और बिल्कुल सिमरण सौदे में समझा नहीं और वापिस 184 में जाने को तैयार है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं भक्ति विसारी राम की मानव देही पाए पस्तासी सुखराम के 184 184 भुगतर नर शरीर पाया और परमात्मा की भक्ति को भूल गया। तो 184 में फिर जाएगा तो तेरे को पछताना। किस को पछताना पड़ेगा? तो मृत्यु लोक में मानवी देव लोक में देव सुखिया सब पछतावसी भूला हरि की सेव भूल गया। हरि कौन है? जो शिव सनकादिक सेंस रट रहे हैं वो हरि का नाम। सबसे प्रथम शिव रटे, फिर सौनकादिक ऋषि ने रटा, फिर शेष भगवान। 100 मंत्र हरि नाम है दूजा सब बन हो। हरि का नाम है, इसकी सेव यानी रटना कर लो। इसके अलावा जितने भी नाम है सब बन यानी रूप के हैं। रूप के नाम से 184 छूटने वाली नहीं है। अगर 184 छुड़ानी है तो सदगुरुदेव फरमाते हैं 184 जून में एक मिनखा दे ही हो गुण भारी करता रसूं ऐसो ब्रह्मन को ऐसो ब्रह्मन कोई हद बेहद में जोई। हद बेहद में तू जो के देख ले, जाके देख ले। 184 जून में मनुष्य शरीर ही ऐसी है, इससे कर्ता से भी भारी गुण है। सृष्टिकर्ता से भी आगे परम पद में आत्मा जब चली जाती है तो वापिस सृष्टिकर्ता के साथ आती नहीं, इच्छा शक्ति के साथ नहीं है। ऐसा ये परमात्मा में मिलने का नर शरीर है।
ब्रह्म मिलने का ये मौका है, समय है। इसमें महाराज फरमाते हैं, हद बेहद में जो के देख ले कि ब्रह्म के नाम की रटना सेव कर ले। सेव मतलब रटना, रसना सेव थके जब मन की जीव भजन सो लागे, जन सुखराम पारख बाकी ध्यान सुखमना जागे। रसना सेव थके जब मन की सब गतियां थक जाएगी। रसना से अगर सेव यानी रटना चलती है, ये रटना में सबसे ज्यादा गुण है। रटना के बिना मन की गति थकाना चाहते हो तो थक नहीं सकती, यानी मन आत्मा का दास नहीं बन सकता। मन के दास आत्मा बनी रहती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसो ब्रह्मन होई धरे मिनखा दे होई। सुखराम कहे जिन जून सो गर्भ न छूटे कोई, लख 84 जून में एक मिनखा दे। लख 84 जून में एक ही मिनखा दे। देव दुर्लभ शरीर है, इसलिए नरदेव पाए बाद में ऐसा सिवरण सौदा करो जो वापिस पशु संज्ञा में लख 84 में आत्मा नहीं है। तो कै सुखराम परम पद पहुंचे सो पछतावा करना। परम पद में मिले वो पछतावा नरदेव पाके करना कि आत्मा कहीं 3 लोक 14 भवन में भौंकते नहीं फिरे। इस आत्मा का परमार्थ करना ही अहिंसा परमो धर्म है। आत्मा का परमार्थ करना ही सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़े आत्म दया है। अब आत्मा का तो ठिकाना ही नहीं, रोड की दया करने चला। आपकी आत्मा का मालूम नहीं है कहाँ जाएगी, इसलिए ये पछतावा करो। नर्तन में पछताए कर रया राम लिवलाय, से हंसा सुख राम के अमर लोक। अमर लोक में वही आत्मा जाएगी जो नरदेय मिले बाद में लिव सिमरन करता है। राम लिव लो। महाराज फरमाते हैं राम रटना की लिव किसके लिए? सुखराम जी मत कहते हैं गर्भवास का दुख मिटाने। 3 लोक 14 भवन तक आत्मा जब तक आती जाती रहेगी, गर्भवास का दुख मिटने वाला नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसा केवल ज्ञान, ऐसा सौदागरी ग्रंथ सौदा करने के लिए बात बात निर्णय कहते हैं। सम्माद कहते हैं सुलझने के लिए, अंग कहते हैं अंदर उतारने के लिए, और ग्रंथ कह रहे हैं उस देश में पहुंचने। तो कब पहुंचोगे? तो पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी बिरिया आई। पाई नर देही भरत खंड आयो, बंचे इंद्र ब्रह्मा ऐसो तन पाई। देवी सूझ सारी लिया गर्भवासा, किया कोल हर्षों करो बोल साचा। महाराज फरमाते तू हर्ष से कोल बचन करके आया, धर्मराज जी से करके आया। कोल बचनों को तू निभा ले, भक्ति कर ले। अच्छी बिरिया नरदेय मिल गई है, फिर इसको ऐसे ही सासा रूपी पूंजी को जाने मत दे। वापिस भुगतने के लिए गर्भवास में 9 महीने गर्भ में मलमूत्र खाना पड़ेगा। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं इस भक्ति के लिए बड़े बड़े देवता भी महाराज फरमाते इसमें लीन रहते हैं। ब्रह्म भक्ति जिसमें सुखराम जी कह रहे हैं, विष्णु सरिसा देव सो फिर मोटा अवतार, सो सब सेवे ब्रह्म को निर्मल तत्व। तत्व यानी ब्रह्म का नाम, निर्मल यानी बिल्कुल साफ सुथरा, कोई रूप का भेद नहीं। जिसमें रूप का भेद है वो माया ब्रह्म कहला जाता। आत्मा जब रूप के साथ आती है तो माया ब्रह्म का संग, और अकेला ब्रह्म का जो नाम है वो निर्मल तत्व पार है।
और इसी नाम को शिव शंकर आशा करे भजे निकेवल तोय। इसी शिव शंकर भगवान भी आशा लगा के इसने केवल नाम को रट रहे हैं। जो सृजनहार का नाम है निकेवल यानी गुप्त है। गुप्ती महाराज को रटना है, गुप्ती नाम है और अंदर ही अंदर उच्चारण करना है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये गुप्त नाम कौन जानता है। सेवा पूजा करना, बाहर अवतारों के नाम लेना, रूप का नाम लेना, ये तो सब बाहर दिखते हैं, ये गुप्त नहीं है। गुप्त नाम महाराज फरमाते सेवा पूजा करना, व्रतवास करना, जितने भी हैं ये सब गुप्त नहीं कहला। गुप्त अंदर में गर्भ में बच्चा गुप्त रहता है। इसी प्रकार ये परमात्मा का नाम भी घट घट कण कण में विराजमान है पर गुप्त है। रूप रंग वर्ण नहीं है। कोई इसको देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं तो सूरत रूपी चक्षुओं से कर, आत्म चेतन से कर, मन विचारों से इंद्रियों से नहीं कर सकता। ज्ञान नेत्र खुलेंगे तब इसके दर्शन होंगे। उसा सांस रटना करोगे ब्रह्म के नाम की, वो ज्ञान दृष्टि खुलेगी तब सूरत रूपी शब्द ब्रह्म के दर्शन होंगे। ये दोनों नेत्र जोरावर खुलेंगे तब महाराज फरमाते हैं ब्रह्मन में शब्द गरनाएगा, अनद घुरेगा बिना रटना के। तब ऐसा केवल ज्ञान, अनुभव ज्ञान तेरे बुद्धि पे विवेक आएगा, फिर ब्रह्म नेत्र खुलेंगे, ब्रह्म समाधि लगेगी तो सारी त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म नजर आए और सब राम रूप बनाना चाहेंगे। जब संतों ने ऐसा निर्णय किया है बात बात करके सबके भ्रम खोलने के लिए कि आकारी कुसेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे छिन्न में देख मिटा। ये निराकार ब्रह्म का नाम है, छिन्न में तेरे सारे कर्म भस्म कर देगा। आकारी को से कर्म भस्म नहीं होंगे, गर्भ का दुख नहीं मिटेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं तो निराकार के सेवकर आता आकारी गुरु भाव। निराकार की तो रटना करें और आकार लिए बाद में नित्य अवतार आते हैं या निमित्त अवतार आते हैं तो ग्रंथ बनाते। निमित्त शरीर के लिए आता है, कष्ट मिटाने के लिए। नित्य आता है आत्मा को परमात्मा मिलाने। नित्य का मतलब आत्मा, निमित्त का मतलब शरीर। ये दोनों ही मिले हुए होते हैं, शरीर भी है आत्मा भी है। तो महाराज परमात्मा दोनों मिलेंगे जब ये ग्रंथ बना सकेंगे। ये आकारी गुरु भाव जो ग्रंथ बनाए, जो चरण है, इनमें गुरु भाव रख के करो। जो ज्ञान ग्रंथ का मूल है, तत्व नाम विचारो। ग्रंथ ज्ञान है, वो गुरु है। इसमें तत्व नाम का विचार करके आकारी गुरु भाव। जन सुखिया कर भरम कर, जन सुखिया कर भजन रे ब्रह्म मिलन का चाव। जिसको ब्रह्म मिलने का चाव है तो महाराज फरमाते भजन करो, तुम्हारे घट पड़चे जागृत है। आत्मा का सौदा निभ जाएगा, आत्मा परम पद में मिल जाएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अगम देश की अणभे ऐसी अनंत हंसा को तारे। अगम देश की ये अणभे वाणी अनंत हंसों को उतारती है कि केवली भगवान तो चले जाते आते अनंत अनगिनती हंस ज्ञान सुन सुन करके और जागृत होके सतार परम पद में मिल रहे। ये कलयुग में वारा है मोक्ष जाने, भगवत बीसी है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कैसे तारते हैं अगम देश का सतगुरु एदी शब्दा मार मचावे। अगम देश का सतगुरु एदी, ये अणबे ज्ञान का जिसको परवाना मिलता है वो बादशाह के एदी कहलाते हैं। वो भांत भांत करके जीव तारने के लिए ऐसा निर्णय करते हैं शब्दा मार मचावे।
तीन लोक 14 भुवन के चौथे लोक का छांट कर निर्णय करते हैं। ये साधन करोगे यहाँ जाओगे, ये साधन करोगे आत्मा वहां जाएगी। सारा निर्णय गढ़ प्राण है लिखित पूरी, आने का भी है और जाने का भी है। यहाँ रह के कोई सा साधन करोगे वहीं जाओगे, उलट फेर नहीं है। क्यों सूता हंसा सुन सुन जागे, सतगुरु शब्द विचारे। सूता हुआ हंसा चेतन होकर के और सदगुरु के शब्द का विचार करो। ये अनभे वाणी क्या कह रही है कि बाँचने वाला का विचार करो, इसका विचार करो, सतगुरु शब्द विचारो। और सतगुरु सत्य ज्ञान को मानोगे जब अनभे वाणी का विचार करोगे। अगर सतगुरु शरीरधारी को मान लिया तो अनभे वाणी कुछ भी को कुछ समझ ही नहीं। कई सालों तक भजन कर रहे हैं, कई सालों से वाणी बाँच रहे हैं, सुन रहे हैं, एक ही साख पूछ लो उसका निर्णय नहीं है। क्यों? साखी की तरफ ध्यान ही नहीं देते। बाँचने वाले हो चाहे सुनने वाले हो, सिर्फ गुरु चेले बड़ में शिष्य झेले गुरु कहते हैं ये तो भैया अनेक। शिष्य झेलता है गुरु कहते तो अनेक है। शिष्य झेले गुरु कहते हैं ये तो भैया अनेक अनेक है। रटना करने वाले और ज्ञान का संग चलने वाले बिरला। इसलिए जाग्या हंस जके नहीं सोवे, से सतगुरु पद पावे। जो जाग गए वो कभी सोएंगे नहीं, जो सुलझ गए वो कभी उलझेंगे नहीं। गरजे शब्द सुधारस पावे, भरम कर्म सब ढावे। शब्द गर्जना करेगा गीजन मंडल में और राम रस पीता रहेगा। रसना से रस उपजे, मिश्री कैसे स्वाद। ऐसा स्वाद आता रहेगा तो भरम और कर्म दोनों ढा जाएंगे, साफ हो जाएंगे। तो मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता दे परमोद पटावे, अमर लोक का अमर प्रेस्ता सोहंस ले वन आवे। ये सुधारस भरम कर्म कब ढाते हैं? मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता। प्रेस्ता किसको कहते हैं? जो उड़ता आकाश में, अदर जमीन पे नहीं आकाश में उड़े, उसको प्रेस्ता बोलते हैं। उड़न खटोला के दो, हवाई जहाज के दो। तो महाराज फरमाते हैं संत प्रेस्ता। संत केवली भगवंतों को अनबे ज्ञान कहने का, केवल ज्ञान का ओदा देते हैं, परवानगी पट्टा देते हैं, तब ये अनबे ज्ञान केवल ज्ञान है, ये प्रेस्ता है मृत्यु लोक में। इस मृत्यु लोक के प्रेस्ते को जो ऊंसा सांस लिबन सिमरन ब्रह्म के नाम का करेगा तो अमर लोक का अमर प्रेस्ता सोहंस लेवन आवे। ये परमोद पठाएगा, समझ कराएगा, विवेक पे बुद्धि विवेक समझ कराएगा, रटना कराएगा जबरदस्त अनबे ज्ञान। तब मृत्यु लोक से अनबे ज्ञान का निर्णय होगा, तब अमर लोक से निज नाम ये अमर प्रेस्ता आ जाएगा। अब अमर प्रेस्ता कोई शरीरदारी है क्या? अमर प्रेस्ता कह दो, केसर विमान कह दो, सत शब्द कह दो, कुदरत कड़ा कह दो, ने अक्षर निज नाम कह दो। महाराज फरमाते हैं ये अमरलोक से आता है। केवल पद कह दो, अमरलोक कह दो, निर्वाण पद कह दो, परम पद कह दो, वहां से आता है। और जहां बिछड़ा जहां जाए वापिस वहां चला जाए। तो जिसके आता है तो उसका सौदागरी ग्रंथ में शब्द का गत पर्चे बता रहे हैं। तो उल्टा शब्द पिछम दिस आया, बंकनाड़ की बाटी, तुझे धरण ब्रह्मण धूजो, घोर मैर की घाटी। पीठ फाड़ करके नींद चढ़ जाता है। अक्षर ब्रह्म पीठ फाड़ नहीं जाता, अक्षर ब्रह्म गुदा घाट से नाभि से ऊपर चढ़ जाता, शंखनाड़ के जाता है, शंखनाड़ ही चढ़ता है। नियंचर बंकनाड़ में जाता है, वो श्वासा से अलग है, ये श्वासा के साथ है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो पिछम दिश में बंकनाड़ की 21 स्वर्ग की घाटियों में जाता है, फिर मेर की घाटी में जाके रमता है जबरदस्त। धरण धूजती है, पिंड धूसने लग जाता है, कंपायमान करने लग जाता है। धरण धूजे, ब्रह्मंड धूजे, ऊपर शीश से लेके नीचे तक सिया के जैसे जबरदस्त धूजना लगता है। ये शब्द घट में रहता है जब भी धूजनी होती है, शब्द में ताकत रहती है जबरदस्त।
तो हल्या सुमेर कंप्या सुर सारा गंग चढ़ी गिरनार्या बिण के बिण कंचा बो कंचा नाड़ चढ़ी जंत्र तारा। जैसे तार खींचते हैं मशीन में, इसी प्रकार महाराज फरमाते रोम रोम खिंचाईमान होते हैं, उससे जूझता तो सर। हल्या सुमेर कंप्या सुर सारा, सारा सुरपुर देश, नरपुर देश, जमपुर देश और नागपुर देश, चारों शरीर में व्यापक है। जमपुर नाभि मैंने नरपुर नाभि में, सुरपुर, नागपुर और जमपुर महाराज फरमाते ब्रह्म स्थान से आ जाते हैं। दुई पर नागपुर हो जाता है, फिर 21 स्वर्ग मेरुदंड त्रिकुटी सब सुरपुर काटे। ब्रह्मांड तक सारा दुजायमान है। नरपुर, सुरपुर, नागपुर और जमपुर सब धूसते हैं। और गौ कुंड जब मेरुदंड पे खुलता है तो इला पिंगला सुखमना नाड़ियां चलती है और उल्टी होकर के चढ़ती है। गिरनार मैंने सिर ऊपर होकर ये गिरनार चढ़ना, फिर त्रिकुटी में आते हैं, त्रिकुटी से फिर पलटती है सुखमना की दाढ़, तब शब्द का आनंद आता है। अगर इला पिंगला की दाढ़ चढ़े तो शब्द का आनंद भूल जाए, शब्द का सूरत में समझ नहीं है। बिन की बिन खंचे में, जब शब्द में सूरत नहीं है तो सारा शरीर में खिंचाव हो जाता है। शब्द त्रिकुटी से आत्मा को खींचने लग जाता है जब ये खिंचाव होता है, और आत्मा चैन चमत्कार में शरीर गुरु महाराज में फंसी रहती है, उसके दर्शन में लीन रहती है, शब्द ब्रह्म के समझती नहीं है। तब महाराज फरमाते जबरदस्त खिंचाव होता है। त्रिकुटी खींचे, कभी ब्रह्मांड खींचे, कभी मेरुदंड खींचे, कभी पीठ खींचे, सारा शरीर जंत्र तारा के जैसे, मुर्गी के जैसे हो जाता कईयों। तो महाराज फरमाते हैं जब ऐसा घूटा अड़ जाता है तो घोटो अड़े मसलिया चाले और उपाय न कोई, मन को थोप सुर चेटावे जब कुछ सर के मन। कोई दर्द अड़ जाता है तो उसको बार बार मसलते हैं जब वो थोड़ा दर्द आगे पसंद जाता है। इसी प्रकार जब बंद लग जाते हैं वो घोटा अड़ जाता है, उसको सांस की रटना बंद हो जाती है, सारा शरीर में खिंचाव हो जाता है। तो महाराज फरमाते नेत्र खोल के सांस रटना करो, वो मसलिया चाले यानी बराबर जब रटना होगी ल्यूबन सिमरन नेत्र खोल के, तो फिर वो शब्द जहाँ आवाज आएगी वहां सुनता चली, बिना करे आवाज त्रिकुटी से आने लग जाती। त्रिकुटी में शब्द का जब आनंद आएगा ब्रह्मांड में, तो वो सुरता उसका आनंद लेने लग जाएगी और ये घोटा सारा मसलियो यानी आगे बढ़ जाएगा और लाडला कंवड़ खाली हो जाए। ये ताकत सब रटना में और शब्द में है, बताने वाले में नहीं है। बताने वाला तो महाराज के ज्ञान के अनुसार समझा देता है, ये समझाने वाले भी बिरला है, कई को इसकी समझ नहीं है। कलियु के व्रत चढ़िया मन नटवा सांस तोल पग मेले, खेच कबाड़ मिलाया गोसा मुख सो मुंदड़ी झेल। ये उदाहरण दे रहे हैं महाराज बाजीगर की बाजीगरी का। जो मुंदड़ी को झेलता है, डोरी पे चढ़ता है, बाजीगर का जो झमुरा है वो बाजीगर की बाजीगरी को झूठा मानता है और देखने वाले सच्चा मानते हैं। ये बाहर चैन चमत्कार को सब लोग सच्चा मानते हैं और झमुरा उसको नहीं मानता है। इसी प्रकार जो परमपुराणी भक्ति में लीन हो गया झमुरा, जो आत्मा, जो मन रूपी झमुरा अगर लीन हो गया तो महाराज कहना मुख से मुंदड़ी झेले यानी ऊंसा सांस रटना में लीन रहेगा, मन लगा रहेगा और मन नटवा बनके सांस तोल पग मेले, सांसू सांस रटना करेगा, पग मेलना, और लिब्बल सिमरण से आत्मा शब्द का आनंद लेने लगे। ये सब ताकत लिब्बल सिमरण में। सांस बरत सुरत है नटने मन वो ढोल बजावे, जन सुखराम निरत कर नाचे चलो अगम कुआं बाया। सूरत, सांस, नटने, नटवा, मनवा, ये महाराज बता रहे अलग अलग मिलना। इस सांसा रूपी व्रत है। सूरत, निरत और मन तीनों महाराज फरमाते सूरत शब्द में, निरत परखने में, मन रटना करने में।
ये तीनों को काम में लेगा तो महाराज के अगम देश में केवल पद आनंद पद में जाने में कोई समय नहीं लगेगा। कितना समय बताया सुखराम जी ने कि करनी बिना की गंदू चाड़ी एक पोर पल माही वे, मुद्रा कूची नहीं कोई आसर तोय जुग जाने ना। बिना कोई कसौटी के, बिना करने के, बिना घर छोड़े, बिना भूखे मरे, बिना गगन मंडल में चढ़ा दो एक पोर या पल में। पोर मैंने 3 घंटे या पल में, एक घड़ी आधी में पुनिया। तो महाराज फरमाते हैं पच करके बहुत करनी करते हैं, मेहनत करते हैं, जंगल बैठे रहते हैं, भूखे रहते हैं, इंद्रियों का दमन करते हैं, तो भी वो गढ़ नहीं चढ़ सकते। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं पच चढ़े गिगन में ऊंचा से समाधन पावे रे, मोसंग चढ़े जिकारे भाई 8 पोर गरना रे। वो गिगन मंडल गरनाता रहता है, रटना चलती रहती है। ये गुण से समाधि का है। ये 55 जोगेश्वर चाहते हैं पर उनके ये चीज बन नहीं सकती। बोलो 55 चढ़े जोगेश्वर सारा तो गढ़ चढ़ियो न जावे रे, मोसंग चढ़े जिकारे भाई 8 पोर गरना। इस मेरे ज्ञान, केवल ज्ञान के साथ में, ऊंचा सांस रटना के साथ में जो चढ़ता है वो 8 पोर गरनाता है। उन 55 चढ़ने वाले के रटना नहीं चलती है, सिर्फ श्वासा चढ़ाते रहते। श्वासा को चढ़ाने से वो तो उतरेंगे। पवन चढ़ावे कष्ट सो पूरब खेचे सांस, जिनका घर सुखराम के सन्मुख जमपुर वास। तो नीचे उतरेगा वो तो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे अगम देश में चलना है तो सुरत निरत मन तीनों को महाराज फरमाते काम में लगा दो। ये ठाले बैठे तो इधर उधर टोले रखते रहेंगे, फालतू पंचायती करते रहेंगे, फालतू विषय रस में लीन रहेंगे। तीनों को काम में लगाओ। आत्म चेतन से शब्द का आनंद करो, सूरत से निरत से परखो, पहचानो, और मन को रटना में लगाओ। रटना नहीं लगेगी तो मन को कहाँ लगाओ। इसलिए सुखराम क्यों मन को भी काम चाहिए, सूरत को भी काम चाहिए, निरत को भी चाहिए। शुद्धि बुद्धि को ज्ञान में लगाओ, निर्णय में लगाओ, चित्त को चिंतन में लगाओ। ये सब लगाओगे तो सुखराम जी महाराज क्यों गिगन मंडल जाने में कोई समय नहीं लगेगा। करे पुकार प्राण सतगुरु ने पंथ पिछम का ओका, हुई आवाज अगम घर माई घोर गिगन का गोका। ये प्राण आत्मा, हे नर नारियों, जब सत्य केवल ज्ञान से प्रार्थना करती आत्मा, आत्म कल्याण के लिए अर्ज करती है, पुकार करती है कि हे परमात्मा पिछम का रास्ता बहुत कठिन है, ओका है। ऐसी जब पीड़ करती है तो विरह प्रेम सृजनहार जागृत कर दे। जब विरह प्रेम जागृत करते हैं, हरि की मेहर हो जाती है, फिर सतगुरु की मेहर हो जाती है, तो आत्मा गिगन मंडल पहुंचने में टाइम नहीं लगता। पहले हरि की मेहर, फिर सतगुरु की मेहर। हरि की मेहर से राम नाम की समझ आ जाती है, ब्रह्म के नाम की। सतगुरु की मेहर से ऊंचा सांस विधि आ जाती है। ये हर गुरु दोनों का गुण प्रकट हो जाता है तो वो परमात्मा पति परमेश्वर निरंतर आ जाता है और शरीर में उमंग हो जाता है। और उमंग होके महाराज फरमाते घोर गिगन का गोखा, हुई आवाज अगम घर में। अगम घर में वो शब्द गढ़नाता रहता है। अगम आवाजा गेब के गरज रहो बहराट, भवन भवन में चाननो मर बदन करे भरलाट। भरलाट करता रहता है, गिगन मंडल ग्रसता रहता है और मुखार बन से रटना चलती रहती है। शरीर इंद्रियां, कर्म इंद्रियां काम करने में रहती है, ज्ञान इंद्रियां ज्ञान में ले जाती है, श्वासा में मन लग के रटना में रह जाता है, आत्मा शब्द गिगन मंडल में अनुभव करती है। मैंने सारे शरीर में सब काम में लग जाते हैं, कोई ठाला नहीं रहता है। तो फिर उनको कोई प्रकार का सिर्फ संसार से पातर जितनी प्रीत रहती है। नहीं तो ब्रह्म को रचियो जीवड़ो 84 में जाए। ये ब्रह्म का जीव रचा हुआ नरदेह में आ गया, परमात्मा मिलने के लिए आया,
परंतु वो भूल गया तो वापिस 84 लाख योनियों में बड़ बेटा खाएगा। ब्रह्म को रचियो जीवड़ो 84 में जाए, और सदगुरु हंदा संत दास मिल्या ब्रह्म में। जो सत्य ज्ञान से बेटा खा लिया, हंदा यानी उसमें लीन हो गया, वो परम पद में मिल जाएगा। राम राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, हे योगी भगवंता ने धन्य हो, धीमा तारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के महलका ने धन्य, अनंत कोटि धन्य। राम सभा श्री राम राम मारो सबने राम 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 सतपुरा। राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम सतपुरा। राम राम सा राम 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 सा राम।